ये है श्रीमान जी सेगन जी मीणा, निवासी धनौपुरा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉय उदयपुर में कार्यरत है। इनका बहुत ही अच्छा योगदान, दिल्ली में इनके योगदान के बाद पुनः एक बार उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पुस्तक के विमोचन में तकलीफें मुश्किलें भी आई होगी, कुछ लोगों ने आपका साथ भी दिया होगा, सहयोग किया होगा, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे श्रीमान सेगन जी? इसके लिए मेरी जो पहली प्रेरणा घर से चालू होती है। तो जब बचपन से मेरे माता पिता ने मेरे को जो शिक्षा दे के मेरे को जिस लायक बनाया, मेरे पिताजी फुलाराम जी, और उनके अलावा उसके बाद मेरी घर से मेरी पत्नी और पत्नी ने बच्चों के हिस्से का समय निकाल के मेरे को समय दिया। और उसके बाद जैसे मैं आगे बढ़ा तो मेरे साथी समाज के बंधुओं ने, जिन्होंने यहाँ पे मेरे किताब को लिखने में मेरे को बहुत मदद की, रिसर्च में मदद की। उसके अलावा जब मैं विमोचन के लिए जब दिल्ली गया तो दिल्ली में भी वहाँ पे समाज के काफ़ी बंधुओं ने बढ़ चढ़ के मेरा सहयोग किया और मेरा मार्गदर्शन किया। उनको मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा और उनसे आगे भी मार्गदर्शन की अपेक्षा रखता हूँ, और इसके लिए एक बार फिर से उनको धन्यवाद। श्रीमान जी सेगन जी द्वारा आदिवासी समुदाय का स्वतंत्रता संग्राम में विशेष योगदान रहा। उनका योगदान और उनके बलिदान को इन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत करके, बहुत ही बड़ी मेहनत के उपरांत इन्होंने उसमें दर्शाने की कोशिश की गई है। तो इस पुस्तक में समाज का और आदिवासी समुदाय के अलावा दूसरे भी समुदायों का स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान रहा उसको दर्शाया गया है। मैं एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस पुस्तक को अधिक से अधिक लोग खरीदें, इस पुस्तक को पढ़ें और इस पुस्तक को पढ़कर आप समझें और फिर इनका सेगन जी, श्रीमान भाई साहब सेगन जी का आप मनोबल बढ़ाते रहे। तो श्रीमान जी सेगन जी, आप मैं एक बार आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप इस पुस्तक के बारे में, आपने इस पुस्तक में लोग बता रहे हैं, हमने भी सुना है, पढ़ा भी है, बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत अच्छी कोशिश करके आपने इसमें अच्छा टाइटल लिखा है। तो किस तरह से आप इसमें कलेक्शन आपने किया और क्या दर्शाया गया आपने? ये पुस्तक मेरे इस तरह से मेरा सपना था, क्योंकि जब तक मैंने देखा कि पूर्ववर्ती इतिहास में धर्मपुरा छावनी का विशेषकर जो इतिहास है वो टुकड़ों में अलग अलग लिखा हुआ है, उसको एक कड़ी में मिलाकर और इसमें आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य को दिखाया गया है। इसमें आदिवासियों ने अपनी भूमिका निभाई, क्योंकि पूर्व के इतिहासकारों या जो उन्होंने जो भी इतिहास लिखा तो शासक वर्ग को मद्देनजर रखते हुए उनका परिप्रेक्ष्य दिखाया, जबकि आदिवासी परिप्रेक्ष्य को दिखाने के लिए ये पुस्तक लिखना मेरा एक मकसद था। और इसके लिए मैंने कई पुरानी किताबों और पुराने दस्तावेजों और पुराने ब्रिटिश लाइब्रेरी और नेशनल आर्मी म्यूजियम, कतर लाइब्रेरी से डेटा जुटाने की कोशिश की। और इसके लिए सब समाजजनों ने मेरा और सब साथियों ने मेरा मनोबल बढ़ाया, जिसके लिए मैं सबसे धन्यवाद का पात्र हूँ, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही बढ़िया श्रीमान जी सेगन जी, आपने बहुत अच्छा ये कार्य किया है। इसी तरह से काम करते हैं, क्योंकि किसी ने कहा है कि आजकल पढ़ना सब जानते हैं लेकिन क्या पढ़ना ये बहुत कम लोग जानते हैं। इसी प्रकार से कहना चाहूँगा, मुश्किल ही दिलों के इरादे आजमाती है, सौपन के पर्दे निगाह से हटाती है, हौसला मत हारना गिर कर साथी, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो ये ज़िंदगी में ठोकरें तो आती रहती है, आप कोशिश करते रहिए, समाज पूरा अपने साथ है और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। एक बार पुनः मैं श्रीमान सेगन जी धनापुरा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी पूरे 11 परगना मीणा समाज से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, इन्होंने जो प्रयत्न किया है उसमें सभी सहयोग करें और इनका मनोबल बढ़ाएं और इनका सहयोग करें। जय गौतम बाबा की, जय गंगा मैया की, जय